हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत। तो गाइज एसएससी जेई की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को बताना चाहता हूं कि उनमें से 90% एस्पिरेंट जो है तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक मिस्टेक है जो वो हर बार करते हैं और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या आपको अवॉइड करना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हो। चूंकि आप सभी को पता है कि अभी ये एग्जामिनेशन जो है आपके पास 5 महीने का टाइम है। एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन होने में आपके पास 5 महीना है। नोटिफिकेशन तो कुछ ही दिनों बाद आने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस 5 महीने में अगर आपने ये गलती को सुधार लिया तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हो गाइज। और क्या क्या चीजें हैं जो हमें सुधारनी चाहिए उसके बारे में हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले मिस्टेक्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से ज्यादातर एस्पिरेंट जो करते हैं वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट स्टूडेंट ब्लाइंडली सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स और यूट्यूब थिंकिंग दैट मोर प्रैक्टिस इज इक्वल टू मोर मार्क्स। कितने लोगों का ये सोचना होगा? आप में से मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसा सोचते होंगे कि सर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो चलो होती रहेगी, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पहले ही शुरू कर देते हैं। और पेशेंस नहीं होने की वजह से एग्जामिनेशन करीब आ जाते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देख के वही क्वेश्चन फंस जाए एग्जामिनेशन में, याद कर लेते हैं। तो गाइज यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम जो है गंवा देते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट जो है उनको अंडरस्टैंड, समझना, उनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है गाइज, तो बिलीव मी आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, एक नया क्वेश्चन बन के आ जाएगा एग्जामिनेशन में और आप नहीं कर पाओगे गाइज। और आजकल जो एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी जेई की बात करूं या फिर अदर एग्जामिनेशन, सब में आपने एक नोटिस की होगी एक बात कि सर पैटर्न जो है ना वो बदल रहा है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन नए टाइप के आ रहे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं, आपने कितने अंडरस्टैंडिंग से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसको चेक कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आरसीसी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया आपको और बेंडिंग मोमेंट वगैरह बेसिक्स नहीं पता है। बेंडिंग मोमेंट का यूज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में स्ट्रक्चर्स में बहुत यूज होता है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप सीखते हो, तो उसका यूज आपने नहीं सीखा। वो कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा ये आपको नहीं पता है और आप डायरेक्टली बीम के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को आएगी और वो लगेगा आपको कहीं ना कहीं कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक हो गया है, इस सब्जेक्ट में मुझे उतनी समझ नहीं है, कुछ कुछ चीजें आप याद करने लग जाओगे। तो आपका ओवरऑल जो होता है फाउंडेशन वो यहीं स्टार्टिंग से ही डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। आप सभी एस्पिरेंट को बोल रहा हूँ गाइस कि जितना ज्यादा फोकस आप कॉन्सेप्ट पे कर सकते हो कर लो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, क्वेश्चन आपके चाहे 1000 बन जाए वहां से आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती है तो आपको हमेशा यहाँ पे ना दिक्कत देखने को मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना था कि सिलेबस को फिनिश करने की जल्दी होती है। अक्सर ये चीज मैंने ना नोटिस करी है क्लासेस में भी। अभी कोई क्लास स्टार्ट होगी, पहला लेक्चर, जैसे अभी सर्विंग मैंने स्टार्ट करा है आपके संकल्प बैच में, जो कि फाउंडेशन बैच है एसएससी जेई का, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। उसमें मैंने सर्वेइंग स्टार्ट किया और पहले ही दूसरे दिन कुछ बच्चों ने पूछा कि सर खत्म कब होगा। ये सवाल तब आता है ना जब हमारे अंदर एकदम बेचैनी रहती है कि जल्दी से जल्दी इसको निपटा लें, एक टास्क मिला है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें ताकि कंप्लीट होने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। गाइज डेफिनेटली आपको सिलेबस ऑन टाइम तो करना ही करना है, लेकिन इतनी जल्दी में नहीं पढ़ना है कि जिससे कि हमारे माइंड में यही सवाल चले कि कब खत्म होगा कब। आपको ये समझना है कि जो आप पढ़ रहे हो क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, वहां से आपको एग्जामिनेशन में कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तब तो आपका पढ़ना वर्थ होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और बिल्कुल बेसिक्स वगैरह कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स आते हैं उसको स्किप नहीं करना, हर चीज मैं लिखवा रहा हूं आपको तो आपको नोट डाउन करना है गाइज। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए मैंने लिखा है, दे डोंट रिवाइज डोंट मेक प्रॉपर नोट्स। सबसे बड़ी गलती एक ये भी होती है, ये नोट मेकिंग का काम ना आप बाद में करते हो जब आपको रियलाइजेशन होता है, और उस समय कई बार इतनी ज्यादा देर हो जाती है कि आप सोचते हो कि अभी तक नोट्स नहीं बना, अगर इस समय जाकर मैं नोट्स बनाऊंगा तो इसमें 6 से 7 महीने बर्बाद हो जाएंगे। तो शुरुआती दौर पे ही अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना लिया गाइज तो आपको आने वाले समय में वो आपकी मेहनत बचेगी। जितना भी आपका फोकस होगा वो पढ़ाई पे होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग पे होगा, ना कि नोट्स बनाते रह जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना, ठीक, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और डेफिनेटली जो ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उनमें फंसे रह जाना, उसमें एग्जाम टाइम पे और उन एग्जाम टाइम पे अपना टाइम वेस्ट कर देना, ये भी एक मेजर पार्ट होता है कि कई बार एग्जामिनेशन में हमें
आती हुई चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमारा मार्क्स जो होता है वो जितना हम कर सकते हैं स्कोर उससे कम हो जाता है। तो चीज़ों को दिल पे नहीं लेना है कि ये पोर्शन हमने पढ़ा है तो उस पोर्शन से ही कोई क्वेश्चन आ गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे नहीं आएगा, उसमें जल्दी या देर जितना टाइम लगेगा लगाऊंगा लेकिन उसको करके ही आगे बढ़ूंगा, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम की वास्तविकता को बिना समझे हम लोग रैंडमली, किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला, कोई लड़का ये लगा रहा है कोई लड़का वो किताब लगा रहा है, किताबों के चक्कर में भागने लगे और उन किताबों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे, ये भी आपको अल्टीमेटली नुकसान देता है गाइज। एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझने के लिए मैं बार बार बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हो, आपको पता है कि एग्जामिनेशन में यही टाइप है यही कैटेगरी है, इन्हीं कैटेगरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्यों थर्ड कैटेगरी पे जंप करना है, उस तीसरी कैटेगरी पे क्यों जंप करना है जब आपको पता है कि इन दो कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आरसीसी आपने पढ़ा होगा, आरसीसी में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोडल प्रोविजन से ज्यादा आ रहे हैं। डिजाइनिंग के क्वेश्चन आप पता चले लगाए पड़े हो लंबे लंबे क्वेश्चन, आउटपुट तो मिलेगा लेकिन जितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया वहां पे उसके हिसाब से उसमें आउटपुट नहीं मिलेगा। कोई स्मार्टली अगर पढ़ेगा तो कम टाइम में भी उसको कवर कर लेगा। दूसरा एग्जांपल दूंगा, नॉन टेक पढ़ते समय बेसिक्स जो एनसीईआरटी की किताब होती है उन किताबों को छोड़ देते हैं। अभी आरआरबी का एग्जांपल देता हूं, आरआरबी में जो आपके वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस जो आए, बहुत सारे पोर्शन से जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिक एनसीईआरटी से ही पूछे गए, 10 11 12 इन्हीं क्लासेस के एनसीईआरटी से फिजिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको ना बेसिक्स पे ज्यादा अपने ध्यान देना है। बेसिक्स नहीं पता है, आप सोचोगे कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा के हम केवल और केवल फतेह हासिल कर ले, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तब आपकी काम आती है जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करो, उसके बाद आपको बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, 100% इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो इन बातों का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा गाइज, अगर आप लोग भी प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हो। और क्या क्या चीजें और भी हैं मैं गाइड तो करता ही रहूंगा आपको इस चैनल पे। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए मैंने लिस्ट आउट करा है। स्टार्ट विद क्लियर बेसिक, बेसिक के साथ आपको स्टार्ट करना है जिसमें क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लास नोट्स आपको बनाने हैं, 100% इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक के लिए एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करना है, और जेई के लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उनको भी फॉलो करना है, और मेरे नोट्स अगर आपके पास हैं तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज ही आपको लगाना है शुरुआत में, टॉपिक वाइज, ताकि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो आपको पता रहे कि वो टॉपिक आपने कितने अच्छे से मजबूत किया है। 24/7 के भी टॉपिक वाइज बुक भी अवेलेबल है। स्मार्टली रिवाइज, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रिवीजन स्मार्टली होना चाहिए जिससे कि आप कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ सको, उसके लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स जिसमें फॉर्मूला वगैरह आपने लिख रखा है, फॉर्मूला नोट्स बोल सकते हो या शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाओगे। और चौथा पॉइंट, टाइम बाउंडेड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जब भी दे रहे हो तो समय के साथ देना है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग लगा रहे हो तो आपको पता चले 50 क्वेश्चन लगाने में आपने लगा दिया भाई 70 मिनट 80 मिनट, आपको वहां पे टाइम लिमिटेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज रीजनिंग सभी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उसको नोट डाउन करो, उसी पे बार बार रिपीट करते जाओ उस चीज़ों को, कि आपकी वो मिस्टेक्स खत्म हो जाए पूरी तरीके से, तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा गाइज। ठीक, अगर आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो और उसको अपने अंदर लाओ जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी बस इतना ही कहूंगा गाइस कि आपको कोई भी टिप्स चाहिए होगा डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रिपरेशन से रिलेटेड एडवाइस चाहिए होगी, या फिर एग्जामिनेशन में किस तरीके से ज़्यादा ज़्यादा स्कोर, और मैं इसलिए बता सकता हूँ कि मैंने बहुत बार एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, एग्जामिनेशन दिए हैं, और साथ ही साथ आप सभी को पिछले 8 सालों से गाइड कर रहा हूँ इन एग्जामिनेशन के लिए, और लगभग लगभग सिविल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कईयों बार। तो गाइज आप मुझ पे भरोसा करके आप अपने एक लेंथ को मेंटेन कर सकते हो, लाइन लेंथ को मेंटेन कर सकते हो, जिससे कि आप एग्जामिनेशन तक पहुंच जाओ। मेरा काम है केवल और केवल आपको सक्सेस तक ले जाना, और आपका काम है फॉलो करते हुए जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए उसी तरीके से अपना शेड्यूल बना के एक डिसिप्लिन्ड वे में चलना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप में से जो भी एस्पिरेंट हमसे जुड़ के और जितने भी कंटेंट होते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं उनको लेना चाहते हैं तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप है ये,
civil_engineers अड्डा। आप टेलीग्राम पे बस सर्च कर लेना रजत सर सिविल, आपको मिल जाएगा ग्रुप। ठीक, उस ग्रुप में जुड़ जाना, उसमें आपको सारी चीज़ें मैं समय समय पे प्रोवाइड कराता हूँ। कोई भी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो रही है, जॉब की वैकेंसी आई है, सब कुछ, जो भी वैकेंसीज वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको पढ़ना है, आपकी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है, तो आपके लिए जो फाउंडेशन बैच जिसका इंतजार था बहुत सारे बच्चों को, वो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 12 जून से ही बैच स्टार्ट हुए हैं। जो भी क्लासेस एक दो आपकी निकल गई वो रिकॉर्डेड में इसमें दिख जाएंगी। लेट मत करना। फाउंडेशन बैच के लिए आपको 5 महीने का समय कायदे से जरूरत होती है। 5 महीने रगड़ के इसमें पढ़ना पड़ता है। बेसिक से पढ़ा जाता है, इसलिए बहुत सिस्टमेटिक क्लासेस होती हैं इन बैचेस में। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब मिलता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है तो ये भी अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग का, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी संकल्प बैच अवेलेबल है एसएससी जेई 2025 के लिए। अगर आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन टारगेट करना है, एसएससी जेई के अलावा आरआरबी या फिर स्टेट के जेई एग्जामिनेशन, उसके लिए महापैक होते हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें मिल जाती हैं। मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करना है, डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है, इसको यूज कर लेना, Y293 लोएस्ट प्राइस में ये मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बोलूंगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको पूरी की पूरी हेल्प कर दी जाती है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।